कि अर्जुन जो है वो बैठ गया रथ में पीछे जा करके कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे कह के बैठ गया। तब ऐसा कह के बैठ गए, तब भगवान हंसे। भगवान को हंसी तब आई, क्यों आई? कि अभी तक तो ये बोल रहा था कि मेरे बस का कुछ भी नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करूं क्या ना करूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं कोई निर्णय नहीं कर रहा हूं, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। इतनी देर तो ये कह रहा था, इतनी देर में इसने निर्णय भी ले लिया भी मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, और निर्णय लेके बैठ गया। अगर ये निर्णय ले लेता तो फिर समस्या थी ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कहे आपसे कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और थोड़ी देर बाद में आपको सब कुछ बताने लगे, तो आपको तो हंसी आएगी। जहाँ छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा जो है वो माँ को ही सिखाए तो माँ तो हंसेगी फिर। तो भगवान उसकी बुद्धि को दे करके हंसे भी, इसकी बुद्धि निश्चयात्मक तो है नहीं, इसका निर्णय खुद का तो ठहरा है नहीं। ये बैठ तो गया कि मैं नहीं करूँगा, पर बैठेगा कितनी देर है, ये बैठा भी नहीं रहेगा। हाँ, तो भगवान को इसलिए हंसी आ गई। तो फिर आगे भगवान बताते हैं कि अर्जुन ने क्या क्या था भी मैं युद्ध नहीं करूँगा, उसमें कई बातें कही अर्जुन ने। वर्ण संकर फैल जाएगा, कुल धर्म का नाश हो जाएगा, और फिर इनको मारने से मुझे मिलेगा क्या? पाप ही तो लगेगा, इनके मारने से मुझे हत्या लगेगी। तब फिर भगवान आगे बोलते हैं भी मरता कौन है, भगवान ये बताएंगे भी मरता कौन है कौन नहीं मरता। तो पीछे बताया, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्ता, उभ्योरपि दृष्टन्त्योस्य है उस तत्वदर्शी भी। कहते असत्य जो है उसका कभी विनाश नहीं होता, और जो नहीं है वो तो फिर है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, उसको मिटाना क्या है क्या नहीं है। तो अगले श्लोक में कहते हैं, अविनाशी तू तद्विदा येन सर्वमिदं ततं, विनाशमय व्यवस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो वह है जिससे वह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यस्य अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम है, वह कौन है? भगवान कह रहे हैं कि तू नाश करने से मारने से डरता है भी, मैं मार दूंगा इनको, ये मुझे मार देंगे। तो भगवान कहते हैं मरता कौन नहीं है, कि मरने वाला एक ही है, वो कभी मरता नहीं है। पूरा जिसके ऊपर ये पूरा संसार खड़ा है, जिसके ऊपर ये पूरा संसार खड़ा हुआ है, जिसके सहारे से ये पूरा संसार चल रहा है, वो एक नहीं मरता, बाकी तो सब मरने वाले ही हैं। कैसे? जैसे आपके गले में माला है ना, वो माला होती है, माला में मणके अलग अलग होते हैं, वो मणके सब अलग अलग है, लेकिन वो मणके रुके किस पर हैं? कोई चीज़ तो है जिसके सहारे से वो रुके है। क्या चीज़ है? उसके अंदर धागा है, उस धागे को सूत्र कह लो, धागा कह लो, एक ही बात है। वो जो बीच में धागा है वो सब मणकों को पुरो के रखा हुआ है। अगर धागा उसमें से निकाल दिया जाए तो सारे मणके बिखर जाएंगे ना। इसी प्रकार ये संसार ऐसे लगता है सारा भी एक व्यवस्था से चल रहा है, जन्म मरण एक दूसरे से सबके साथ जुड़े हुए हैं, पर ये संसार किसी पे टिका तो है, किसके सहारे पे खड़ा हुआ है? वो सारा जिसके सहारे पे खड़ा है उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम असि तत्व है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम ही परमात्मा है। ठीक है, ये परमात्मा के सहारे से टिका हुआ है। तो जिसके सहारे पे टिका है वो तो सच है, और जो ऊपर 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 है वो सब झूठी है, वो ऐसे ही चल रहा है। अंतवत्ता इहे देहा नित्यस्त्योक्ता श्री शरीरणा अनासीनो प्रमेयस्य
तस्माद्युतस्य भारत अविनाशी परमे नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसकी तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, शरीर नाशवान है, यही असत्य है, जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। भगवान ने आगे कह दिया, जो अविनाशी है, अविनाशी मैंने जिसका कभी विनाश नहीं होता। ठीक है, अविनाशी वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। और प्रमेय नित्य स्वरूप, नित्य स्वरूप, नित्य कहते हैं हमेशा को, नित्य में नहीं हमेशा, अनित्य में नहीं, कभी है कभी नहीं है। ऐसा जो स्वरूप है आत्मा है कि इसमें जो अर्जुन तुम भय है तुम्हें मारने मरने का, जो इसमें आत्मा है वो तो अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है। और ये शरीर नाशवान है, शरीर जिंदा नहीं है, इसलिए इससे क्यों डर रहा है? जो चीज़ पहले से ही मरी हुई है, जो है ही नहीं, जो नाशवान ही है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके तो तुम ऐसे ही चिंता कर रहे हो। और ये पूरा जो भी दृश्य दिख रहा है, जो दृश्य दिख रहा है, ये क्या है? जैसे फिल्म देखते हैं ना, फिल्म टेलीविज़न सबके घर पे है, टीवी के ऊपर, तो उसमें सामने जो है टीवी के ऊपर में सामने क्या लगा हुआ? एक शीशा है। टीवी जो हम चलाते हैं उसमें शीशा ही तो होता है। और शीशा के अंदर कुछ लाइट की, बिजली की कुछ किरणें काम करती हैं। लाइट की किरणें जो है वो किरणें उसके अंदर काम करती हैं, और एक शीशा होता है, इतना ही कुछ है। ना उसमें कोई आदमी होता, ना कोई औरत होती, ना बाजे होते, ना कोई उसमें कोई भी नहीं होता है। ठीक है ना, उसमें कोई होता नहीं है। पर जब हम उसको देखते हैं, टीवी को, जब टीवी को देखते हैं तो उसमें चित्र आते हैं। वो चित्र दिखते हैं कि शीशा दिखता है? हाँ, चित्र दिखते हैं ना। अगर शीशा दिखेगा तो चित्र दिखाई नहीं देंगे। दोनों में एक ही चीज़ दिखाई देगी, जहाँ तो शीशा दिखता है, जहाँ चित्र दिखते हैं। लेकिन शीशा बिल्कुल सामने है, और शीशे के ऊपर अंदर ही वो सब, ऊपर ही सब चित्र देख रहे हैं, पर फिर भी शीशा दिखाई नहीं देता, चित्र दिखाई देते हैं। अच्छा, चित्र कितने बदलते हैं देखा आपने? चित्र एक तो रहता नहीं है, उसमें जो फोटो आती है वो कितनी बदलती हैं, क्षण क्षण में बदलती है कि नहीं? 1 मिनट में कई फोटोएं चली जाती हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, उसमें सब भांति भांति, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, उसके अंदर सब काम हो रहे हैं। उस चित्र के फोटो में तो सब काम हो रहे हैं, पर शीशे में कोई काम होता है? नमक डाल ले मुंह में। हाँ, शीशा बदलता है क्या? शीशा बदलता है? नहीं बदलता। शीशा नहीं बदलता। शीशा वैसे के वैसे ही रहता है, वो बदलता नहीं है। शीशे पर चित्र बहुत बदलते हैं। ठीक है, अब हमेशा चित्र तो आए और चले गए, वो शीशा वहीं रहा, लेकिन शीशे पे ध्यान कोई नहीं देता। और चित्र बंद कर दो, फिर उस शीशे को कोई देखता है? फोटो नहीं आती तो उसको देख के ही कोई राजी नहीं है कोई। बस ये हालत हमारी है। ठीक है ना, शीशा कौन है? आत्मा। ये आत्मा के पर्दे पर ये सब, आत्मा तो वही रहती है, पर ये चित्र बहुत बदलते हैं। इस शरीर के रूप बहुत बदलते हैं, पता नहीं कितने शरीर आते हैं, कितने जाते हैं। फिर इस शरीर के साथ जितने शरीर और दिख रहे हैं, बच्चों के, चाचा के, ताया के, ये फिल्म चलती है तो बहुत कुछ है ना उस फिल्म में। हाँ, वहीं पर रिश्ते नाते हो जाते हैं, पति पत्नी के, अपने पराए, दुश्मन मित्र, अच्छे बुरे। फिल्मों में ये तो चलता है, एक गुंडा, एक बदमाश है, एक उसमें
साहूकार है, अच्छा व्यक्ति है, फिर उसमें प्रेम दिखा देंगे और ब्याह दिखा देंगे, लड़ाई दिखा देंगे, और ये सारा संसार में यही तो है, और क्या है। संसार में सारे चित्रों की तरह बदलते रहते हैं, ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं बदलने वाली है उस पर कोई नहीं ध्यान देता। सबका सब ध्यान किस पे है? चित्रों पर है, सबका चित्रों पर ध्यान है। आज पैदा हो गया, आज मर गया, आज बीमार हो गया, आज उसको ये हो गया, आज उसने ये बोल दिया, आज वो एक मित्र बन गया, आज एक दुश्मन बन गया, सारा खेल यही चलता रहता है। इस खेल के ऊपर पूरी जिंदगी बीतती है। आप नहीं बीतती? बीता ना। पर जो है आत्मा, जो है उस आत्मा से कोई परिचय नहीं करता, उसको कोई नहीं देखता, और सारा उसी के ऊपर खेल हो रही है। अगर वो हट जाए, अगर आत्मा नहीं रहे, फिर चित्र फेल फिर सारे चित्र फेल है, तो सारे फेल ही है। हाँ, और आत्मा ऐसी है जो हमेशा रहती है, आत्मा ही हमेशा रहती है। चित्र आते जाते हैं, किरणों का खेल है वो। ऐसी सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर आती जाती हैं। बुद्धि के अंदर हमारी याददाश्त है, देख लो। बुद्धि में जो चीज़ें हम याद कर लेते हैं, जिन चीज़ों की हमें याद रहती है वो तो हमारे सामने रहती है, और जो याद भूल गया वो चित्र गया। अगर मान लो हमारे साथ किसी आदमी से बहुत मिलना जुलना था, बहुत पहचान भी थी, पर हुआ क्या कि बहुत टाइम बाद में मिले नहीं, भूल गए। जहाँ हो सका बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, और बीमार होने के बाद में हम भूल ही गए, हमें पता ही नहीं हमारे रिश्तेदार कौन थे। तो बस सारे चित्र तो साफ है, डिलीट मार दी वो तो उसमें तो डिलीट, अगर दिमाग में डिलीट लग जाए तो एक भी बचेगा नहीं, सारे चले जाएंगे। ये हमारी बुद्धि में जिन जिन चीज़ों की याद कर रखी है हमने, वो ही चित्र हमारी आंखों में बसे हैं, वो ही हमारे मन में बसे हुए हैं, और वो ही हमारी बुद्धि में बसे हुए हैं। उनमें से कोई चित्र बिगड़ जाता है, हम रोते हैं, कोई बन जाता है, हम खुश होते हैं। ये सारा खेल है, ठीक है ना। यही बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तू किन के लिए रो रहा है, किसको मारेगा, किसको जीगा। ये ऐसे चित्र पता नहीं कितने आए, कितने चले गए, कितने और आएंगे और चले जाएंगे। युद्ध कर, आत्मा ही अमृत है। और वो आत्मा क्या है? अमृत। अमृत का मतलब जिसकी विनाश नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। आत्मा अविनाशी है, विनाश नहीं होता, जिसका तीनों कालों में नाश ना हो। तीन काल में ने समय। अब ये हमारा शरीर तो कभी था, कभी नहीं था। जब जन्म नहीं लिया तब ये शरीर नहीं था, फिर माता पिता के जन्म लिया, फिर बीच में सब ये शरीर, अब ये लगता है मैं मोटा हो गया, पतला हो गया, बीमार हो गया, फिर इसके साथ सारी बातें जुड़ गई। ये भी कभी, फिर ये वृद्ध हो जाएगा, और फिर वृद्ध होने के बाद में ये नहीं रहेगा, शरीर तो नहीं रहेगा। फिर कुछ टाइम के बाद में कोई जानेगा भी नहीं फलाना व्यक्ति था, ना शरीर रहेगा, फिर ना नाम रहेगा। कुछ दिन झूठा नाम है, कई दिन तो चलेंगे, लोग नाम ले लेंगे, हाँ, उसके बाद में वो भी चला जाएगा। ऐसा होता है। लेकिन जो इसके अंदर है, जिसके सहारे से ये पैदा हुआ, जिसके सहारे से ये बचपन हुआ, जिसके सहारे से जवान हुआ, और जिसके सहारे से वृद्ध हुआ, और जिसके सहारे से आगे मृत्यु में भी चला गया, इसका नाश भी हो गया, वो तो हमेशा है। सोने की चीज़ आप बनाओ, सोने की अंगूठी बना ली, सोने के गहने बना लिए। जब गहना नहीं था तब भी सोना था, गहना बना लिया तब भी सोना है, और तोड़ फोड़ के एक बराबर कर दिया तब भी गहना तो नहीं रहा, पर सोना तो है ना। सोना, आत्मा सोना है, आत्मा सोना है। वो सोना चाहे ये शरीर बन जाए, चाहे ये शरीर मिट जाए, चाहे ये शरीर पैदा हो जाए, पर वो आत्मा सोना तो सोना ही रहता है। पर समस्या फिर क्यों रहती है? फिर एक बात ये उठ जाती है ना, पर जो सोना का सोना ही रहता है, तो फिर ये इससे दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत ये है कि हमने सोना को हम भूल गए। सोनापना तो भूल जाए और गहनापना आ जाए। और सोना कह दे कि मैं तो जो अंगूठी हूँ, मैं बनी थी, अब मेरे को समा रखी, अब मेरे को तोड़ दी, तोड़ लगेगा, अंगूठी रोने लग जाए, तो फिर वो इसी बात से रो रही है कि वो भूल गई भी मैं सोना हूँ। जब उसको ये याद रहता है कि मैं तो सोना हूँ, अंगूठी से पहले भी सोना था, बीच में अब भी सोना हूँ,
तो फिर रोना किस बात का? फिर रोना नहीं है। ये भूल है, यही अर्जुन की भूल है, ये हमारी भूल है, ठीक है ना। और ये हमारी भूल के लिए ही ये भगवान ने सुनाई है कि हम ऐसी भूल करते हैं कि अपने आत्मा के रूप को, अमृत रूप को तो गए भूल। अब अमृत आत्मा को भूल करके हमने क्या कर लिया? शरीर, मैं शरीर हूँ, मैं जन्मा हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे ये रूप है। अब इस चित्र को सजा रहे हैं, इस चित्र पे रोज लगाए जा रहे हैं पाउडर क्रीम, ये चित्र सुंदर हो जाए। और चित्र कितना सुंदर होगा? चित्र जो है कितना ही सजा ले, चित्र बिगड़ जाएगा। लेकिन जो चित्र के पीछे सुंदर है, वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम जो पीछे है, वो हमेशा एक सा रहता है। अब अपनी सुंदरता को तो गए भूल, और जो ये पुतला है मिट्टी का, उसको सजाना का शुरू कर दिए। नानक देव जी कहते हैं मिट्टी की दीवार को कितना ही धो, वो कीचड़ और ही होगा। मिट्टी की दीवार को धो, बुरश ले लेके रगड़ो और पानी डालो तो वो कीचड़ ही होगा, और क्या होगा उसका? कीचड़ ज़्यादा फैल जाएगा। इसी प्रकार इसको कितना ही धो धाओ संभालो, ये मिट्टी का पुतला मिट्टी ही रहेगा, और मिट्टी बननी है बाद में। हमारे साथ, हमारे सामने ही ऐसा होता है कि मिट्टी बनते हुए देखते हैं इस शरीर को, लेकिन ये शरीर की होती है, जो है उसकी नहीं होती। जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, या ये को कि जो है उसको हम देखना नहीं चाहते। फिर पीड़ा किसको होती है? शरीर में जब कोई पीड़ा होती है, तो अगर हमको इतना ज्ञान हो कि शरीर के ही संग में पीड़ा हो रही है, ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं हमारे, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा ही सिर दुख रहा है, मैं अपने आप में ही सब कुछ होने लगता है, मेरा ही में हो रहा है। उसके साथ एक हो जाते हैं हम। ऐसे खुशी के साथ एक होते हैं, दुख के साथ भी एक होते हैं, सुख के साथ भी एक होते हैं। तो जस्ट किसी के दर्द हो गया तो वो दर्द कितना महसूस करेगा? जितना शरीर उसके साथ जितना गहरा तात्म जुड़ा होगा, उतना ही उसका दुख ज़्यादा होगा। जुड़ने से ही दुख होता है। अब कोई कह देगा जी दुख, कोई ये कहे कि जुड़ने से क्या दुख होता है, बताओ। जुड़ने से भी कोई दुख होता है? क्यों नहीं होता। जब बिजली की तार है किसी के साथ जोड़ जाती है तो वो चीज चलने लग जाती है, चाहे पंखा हो, चाहे बल्ब हो, चाहे हीटर हो, चाहे फ्रिज हो। जब कनेक्शन तार जोड़ दिया जाता है तभी तो चलती है वो, और तार हटा लो तो फिर तो नहीं चलेगी। तो हमारा कनेक्शन भी, जब हमारा कनेक्शन इससे जुड़ जाता है तो फिर इसकी सारी चीज़ें चलनी शुरू हो जाती है। इसमें जो होता है वो हमको लगता है कि मेरे को हो रहा है, और उस कनेक्शन को काट दिया जाए तो फिर नहीं होगा है। अगर हीटर में गर्मी ज़्यादा आ रही है तो हीटर को बंद करना है तो क्या करना है? उसका कनेक्शन काट दो, बटन बंद कर दो, बटन बंद कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब वो बटन बंद तो करना आता है हमको। बिजली वाला बटन तो हम चालू भी कर देते हैं, बंद भी कर देते हैं। मान लो आगे बैठे हैं, पंखा चला हुआ है और बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी, अब सर्दी ज़्यादा लग रही तो अब तुरंत बटन बंद करके पंखा बंद कर देंगे। ठीक है, जहाँ गर्मी सर्दी ज़्यादा है, हमने हीटर लगा रखा है और गर्मी ज़्यादा होगी तो हम हीटर वाला बटन बंद कर देंगे। वो तो हम सब कर देते हैं ठंडे गर्म का, लेकिन जब इस शरीर में होता है वो हमको बटन ही पता नहीं है। उस बटन का पता नहीं है कि वो बटन कहाँ है, कहाँ से बंद होगा। उसका बटन आपके अंदर ही है। अगर आपको इतना ज्ञान हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये पीड़ा मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, मैं तो इसको देखने वाला ज्ञान हूँ, मैं तो इससे अलग हूँ। अगर ये हो जाए, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, कहने सुनने की बात है नहीं। क्या हुआ सुना हुआ ज्ञान तो ऊपरी ज्ञान है, सिर्फ दिमाग का ज्ञान है। ये दिमाग से तो सिर्फ समझना है, लेकिन इसको अनुभव करना है। अनुभव कैसे करना है? जब भी कोई बात हो, एक तो सुबह शाम का अभ्यास करो, सुबह शाम का अभ्यास करो, सोने लगे अभ्यास करो भी मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर, ये तो शरीर नींद में मुर्दा हो जाएगा, पर मैं इसका देखने वाला, इसमें रहने वाला अलग हूँ। मैं तो वैसा क्या वैसे ही रहूँगा। ये मुर्दा पड़े रहेगा तो मुझे ज्ञान हो गया, बेहोश हो गया तो उसका भी मुझे ज्ञान है, पहले भी ज्ञान। मैं तो ज्ञान रूप हूँ, मैं सबका ज्ञान कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं हूँ। ऐसे जब सुख आए दुख आए तो सुख दुख में ज़्यादा उछलो मत, देखो भी मैं देखने वाला हूँ, मैं तो हमेशा ही एक रस हूँ, मेरे में फ़र्क नहीं है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ। अंदर से बैठ करके अंदर से देखना है। एक तो बाहर से देखना होता है, बाहर से देखेंगे तो हमको सुख दुख पीड़ा अच्छा बुरा सब लगेगा, क्योंकि बाहर से देख रहे हैं तो बहुत दूर है।
ठीक है। और एक अंदर आके देखना, बाहर से हम जैसे कोई मकान है जहाँ मंदिर है, अब मंदिर से बाहर से देखें तो क्या दिखेगा? दीवारें ही तो दिखेंगी। मंदिर से बाहर से देखेंगे तो हमको दीवार ही दीवार देखेगी। तो हमको क्या देखना है? भगवान को देखना है। तो क्या करना पड़ेगा? मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा ना, अंदर ही तो देखना पड़ेगा, अंदर ही तो देखना पड़ेगा। अगर अंदर हमने नहीं देखा तो क्या दर्शन हो जाएंगे? अंदर देखे बगैर दर्शन नहीं होते। तो हमको अंदर देखना होगा, और अंदर हम देखने से रास्ता ही भूल गए। अंदर के देखने का तो रास्ता ही भूल गए। हम इस शरीर को बार बार से देखते हैं, बाहर से लिपा पोती, ये अब गोरा हो गया, काला हो गया, अब झुर्रियाँ पड़ गई, अब ये हो गया, बस फिर लिप पोत के तेल लगा के सही कर दिया। पर इस पुतले को देखा नहीं, अंदर बैठा। मैं अंदर से बैठ के देख लो, ये पुतला बार बारी है, ये चित्र बार बारी है, मैं अंदर हूँ। जब अंदर को से देख लेंगे, जब ऐसे देखते देखते, पहले तो अभ्यास ही होगा, पहले तो अभ्यास ही करोगे अंदर से भी। ये सारा कुछ शरीर में हो रहा है। जब कहीं भी किसी के भी दर्द हो रहा है, करके देखना, जिसके भी दर्द हो रहा है ना, करके देखना। पहले तो ये देखना है मुझे दर्द कहाँ पर हो रहा है, अंदर से देखना, मेरे में हो रहा है कि मैं दर्द किसी और में हो रहा है। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ेगा दर्द तो शरीर में हो रहा है। फिर शरीर में किस जगह हो रहा है ये मालूम पड़ेगा। फिर मालूम पड़ेगा हाथ में, जहाँ पैर में हो रहा है। फिर हाथ पैर में भी कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है। ऐसे देख देख देखते आपको दर्द पता नहीं चलेगा। और अंदर आनंद, क्योंकि जब अपने स्वरूप में लौट जाओगे, आत्मा में आओगे, तो आत्मा का आनंद आना शुरू हो जाएगा, शरीर भूल जाओगे। हाँ, इसलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं ना, अच्छा ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं तो आपको दर्द क्यों नहीं होता बताओ? ऑपरेशन तो लगभग बहुत लोगों ने कराया ना। हाँ, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो आपको पता ही नहीं लगता कि मेरी चमड़ी काट दी, मेरी नाड़ काट दी, मेरा पता नहीं लगता ना। क्यों नहीं पता लगता? किसने कराया बताओ? कराया ना, पता नहीं लगता। कौन लगे ना? तो पता क्यों नहीं लगता, मैं ये पूछ रहा हूँ। भी पता ना लगने का कारण क्या है? आप कहोगे सुन कर दिए, बेहोश कर दिया, उस चमड़ी को सुन कर दिया। सुन करने का मतलब है कि उससे हमारा कनेक्शन काट दिया, अलग कर दिया। अब उस चमड़ी के साथ में, उस अंग के साथ में हमारा कनेक्शन नहीं रहा, हमारी चेतना को बेहोश कर दिया। जो वो कनेक्शन था उसको अगर होश में रह के वो बात हो जाती तो उसके, अगर होश में रह करके ही अगर आप अलग हो जाते, डॉक्टर तो बेहोश करके अलग करता है, अगर आप होश में रह के अलग हो जाते तो आत्मा का ज्ञान हो जाता। अरे एक राजा हुए काशी के राजा हुए, बहुत ऐसे, वो ऐसे ही थे। उनका उस जमाने में तो ऑपरेशन बहुत कम होते थे, शुरुआत थी, और बड़े 5 घंटे का ऑपरेशन था लंबा। तो डॉक्टरों ने कहा कि बिल्कुल राजा को बेहोश करके फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। राजा ने कहा कि नहीं, मुझे बेहोश नहीं करना, मेरा बेहोश करे बिना किए ही ऑपरेशन होगा। डॉक्टरों ने कहा महाराज कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो खतरा हो सकता है, आपके जीवन को खतरा हो सकता है, वो कहोगे तो हो जाए, मेरे ही तो जीवन को खतरा होगा, चाहे मैं जिंदा रहूं चाहे मैं मरूं, पर मेरी शर्त यही है कि मेरे को बेहोश नहीं करोगे आप। डॉक्टरों ने कहा है तो काम खराब ही, पर राजा है, राजा की बात तो हम टाल नहीं सकते, राजा के साथ हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए। राजा ने कहा मुझे गीता पकड़ा दो, हकीकत बात है ये, यही गीता है जिसका आप सुन रहे हो। राजा ने कहा ये गीता मेरे हाथ में दे दो और आप अपना ऑपरेशन शुरू कर दो। राजा ने गीता ली और गीता को पढ़ना शुरू कर दिया। अब राजा तो गीता का अपना ध्यान गीता में लगा लिया और भगवान के शब्दों से बहुत अपनी ध्यान में चले गए। डॉक्टर ऑपरेशन करते रहे, करते 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 डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर ऑपरेशन करके हट भी गए। उसके 1 घंटे बाद में पूछता है राजा पूछता है क्या आपने ऑपरेशन अभी शुरू नहीं किया? उन्होंने कहा हमने तो करके भी 1 घंटा हो गया फ्री हुए को। राजा को पता नहीं चला शरीर में, बिना ही, क्यों? राजा उस बात को जान चुका था, महापुरुषों से, गुरुओं के पास बैठ करके इस अनुभव को प्राप्त कर चुका था कि मैं शरीर से अलग हो सकता हूँ। ये शरीर मैं नहीं, जो शरीर से अलग हो गया, शरीर पड़ा है, कर लो आप क्या करना है, बेहोशी में शरीर मुर्दा है, कुछ भी करो है। और यही बात मौत में होती है।
मौत में आप इससे निकल के पार हो जाओगे, फिर चाहे मिट्टी में दबा दे गड्ढा खोद के, चाहे आग में जला दे। अगर जे अलग न हुआ होता और फिर कोई आग में जला दे तो फिर क्या होता? पूरा गांव इकट्ठा कर लेते आई तोबा करके। पहली बात तो बैठता ही कौन अंदर है। तो अब मृत्यु किस बात की है? मृत्यु सिर्फ इतनी ही है, उसका कनेक्शन का अलग हो जाना, चेतना का अलग हो जाना, आत्मा का शरीर से अलग हो जाना, इसी का नाम मृत्यु है। मरता कोई नहीं है। शरीर भी वैसे ही है, ये तो पंचभूतों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इससे तो बना ही है। ये तो पंचभूतों का पंचभूतों में मिल जाता है। मिट्टी मिट्टी मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है, अग्नि अग्नि मिल जाती है। सब तत्व अपने तत्व मिल जाते हैं। ये तत्व तो तत्व वैसे ही रहते हैं, मरता है इसमें क्या है? तत्व अपने तत्वों में बने रहते हैं, कोई नहीं मिटता। और आत्म तत्व वैसे का वैसा रहता है, उसमें भी फर्क पड़ता नहीं है। तो फिर मरा तो कोई नहीं, मरा कोई नहीं मरा, इसलिए भगवान हंसे। ठीक है, भगवान में उसकी बुद्धि को देख के हंस रहे, भी बड़ा बुद्धिमान है, बड़ी पंडितों जैसी बातें करता है, लेकिन पता है इसको कुछ भी नहीं है, हैं? मैं इनको मार दूंगा, मर जाऊंगा। ना कोई मारने वाला है, ना कोई मरने वाला है, दोनों ही अज्ञान है, दोनों ही ना समझी है। ना कोई मरता है, ना कोई मार सकता है। कहते हैं शरीर नाशवान है, भगवान कहते हैं शरीर तो नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। भगवान इसीलिए बार बार युद्ध के लिए करेंगे। भगवान की दृष्टि में कोई भी पाप पुण्य का खेल। अच्छा, पाप और पुण्य कब लगे? जिसको ये लगता हो कि हम कुछ मारेंगे, किसी को मार दिया तो पाप लगेगा, और किसी ने हमको मार दिया, किसी को हमने बचा लिया तो हमें पुण्य लगेगा। पाप और पुण्य तो तब लगेगा जो कोई बचे और मरे। भगवान की दृष्टि में तो ना कोई बचता है ना कोई मरता है, तो फिर पाप पुण्य है कहाँ? तब अर्जुन कहता है पाप लगेगा, पूरा कुल पाप में चले जाएगा, नरक भोगना पड़ेगा, पता नहीं कब कब तक नरक भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं किसको भोगना पड़ेगा? कोई जब मरने वाला ही नहीं है तो भोगना किसको पड़ेगा है? इसलिए भगवान उनकी बातें देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भी ऐसे हैं, ऐसे हम लोग भी चिल्लाते रहते हैं। किसी घर में मौत हो जाए, सारे के घर के कहते हैं मेरा सा क्या भगवान मेरे साथ ही बुरा करना था क्या? मैं भगवान की पूजा करी, मैं भगवान का इतना व्रत किया, मैं इतने गरीबों को खिलाया पिलाया, और मेरे साथ ही भगवान ने ये किया। भगवान को गाली देते हैं, भगवान हंसते हैं कि ना समझ है, बेवकूफ़ है, यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, ये सब दुनिया को दिखा, ये सब खेल है। भगवान की दृष्टि में खेल है, खेल से ना कोई रोता है ना कोई हंसता है। बच्चे छोटे छोटे खेल खेलते हैं ना, पैर फंसा लिया मिट्टी में, हम भी खेलते थे कभी, मिट्टी के अंदर पैर फंसा लिया, कह दिया, फिर उसमें थप्पड़ के कह दिया मेरा घर बन गया, और दूसरे ने मार दी लात, और दूसरे ने लात मार दी, फिर उससे लड़ पड़े, तूने मेरा घर ढो दिया है। अब जब बड़े हो जाते हैं तो कोई लड़ते हैं, बड़े उनको देख के हंसते हैं, बड़े उनकी लड़ाई को देख के हंसते हैं। ये लड़की से रही, ये कोई घर है? मिट्टी में पैर फंसा के ऊपर से बढ़वा दिया, कोई घर थोड़ी है। बड़ों को हंसी आती है, ये घर नहीं है, इसलिए हंसी आती है। ऐसे भगवान को हंसी आती है, महापुरुषों को हंसी आती है, अपने दुखों को देख करके। भगवान को हम तो रोते हैं दुख में, हम नाचते हैं, भगवान हंसते हैं। ये ना कोई दुख ना सुख है, ऐसी खेल ऐसे, हाँ नाटक कर रहे हैं, ये नाटक है। इसलिए भगवान के सामने, आपने भगवान को देखा होगा, देखो आपने टीवी देखा है, टीवी में आपने देखा है कि कोई कौरवों में मर जाता था, कोई पांडवों की तरफ से मर जाता था, कभी कौरव रोते थे, कभी पांडव रोते थे, भगवान को कभी रोते देखा आपने? भगवान ऐसे ही, जब कोई मर जाता भगवान मुस्कुरा देते, वो तो हंस देते भी, ठीक है एक खिलौना जो है वो टूट गया, अब दूसरे खिलौने की बारी है। अब खिलौने से ज़्यादा भगवान की दृष्टि में कुछ नहीं है, इसलिए भगवान की लीला कहते हैं इसको। हमने इसको मान लिया सच्चा, भगवान की लीला है, और जो इसको लीला समझ लेता है वो भी भगवान हो जाता है, उसमें और भगवान में फ़र्क नहीं रहता। अगर ये गीता भगवान बनाती है, ये गीता क्या करती है, ये शैतान को भी इंसान बना देती है, और इंसान को भी भगवान बना देती है। ये गीता वो है, ये गीता ज्ञान वो है। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे, पांडव पक्ष में भी तो शरीर से खड़े थे। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई
शरीरधारी था। शरीर जो असत्य है, जिसका अस्तित्व तो नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता, क्या कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े होंगे? यदि ऐसा है तो भी अविवेकी और मूढ़ है, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो केवल शरीर के लिए ही पछता है, शर्म करता है, वह अविवेकी मूढ़ बुद्धि है, वह अल्पायु। ये सिर्फ शरीरों की बात नहीं हो रही है, ये युद्ध सिर्फ शरीरों के लिए नहीं हो रहा है। अगर शरीर तो अब जब विनाशशील है तो सभी का विनाशशील है, उनका विनाशशील है तो अर्जुन का भी विनाशशील है। शरीर तो सबका ही जाना है, लेकिन अंत अर्जुन है कौन है? अर्जुन तो अनुराग है, जो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर अनुराग का रूप ही अर्जुन है। उस अनुराग को बचाना है, यानी हमारे अंदर जो सद्वृत्ति है उसको बचाना है, सद्वृत्तियों को बचाना है, असत्य को मिटाना है। सद्वृत्तियां जब बच जाएंगी तो सद्वृत्तियों से क्या होगा? हमारा मार्ग साफ हो जाएगा। कौन सा मार्ग साफ हो जाएगा? जो शरीर नहीं है, जो अशरीरी है, जो आत्मा है, उसको जानने का। क्योंकि आवरण, जो ऊपर का आवरण है ना, ये आवरण के रहते हम उसको नहीं देख पाएंगे, इसलिए आवरण तो हटाना ही पड़ेगा। आवरण मैंने पर्दा, पर्दा है। आप शरीर नहीं है, शरीर तो एक आवरण है, शरीर तो एक पर्दा, आप शरीर नहीं हो। जैसे ये कपड़े हैं, आगे भगवान बताएंगे, ये भी रहने का मकान है, उसमें रहने वाला अनुराग पूर्त आत्मा है, इसमें रहने वाला अनुराग रूपी आत्मा है। भौतिक युद्ध, मरने काटने शरीर के अंत नहीं है। ये शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेगा। सिर्फ शरीरों की ही बात नहीं है, अगर ये शरीर छूट भी गया तो क्या पीछा छूट जाएगा? क्योंकि जब तक इसके अंदर वाला है वो दोष, जिस दोष से बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, वो दोष जब तक नहीं मिट जाएगा तब तक इसका जन्म मरण दुख मिटते ही रहेंगे। और वो दोष का नाम ही मोह है, दोष का नाम ही अज्ञान है, दोष का नाम ही आसक्ति है, दोष का नाम ही लगाव है। वो जो लगाव बीच में पड़ा हुआ है वो बार बार जन्म देगा। अगर इस शरीर से लगाव है, आसक्ति है, संस्कार हैं, कर्मों, तो ये शरीर छूटने के बाद फिर दोबारा शरीर लेना पड़ेगा, फिर धारण करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। क्योंकि इस शरीर के अंदर एक शरीर और है, एक तो ये शरीर है ऊपर वाला, ये तो मिट जाता है, ये शरीर तो मिट जाता है, मिट्टी में आग में जला देते हैं, दफना देते हैं, वो तो हमारे सामने पड़ा रहता है। लेकिन इसके शरीर के अंदर एक दूसरा शरीर और है ना, आई समझ में? एक मोबाइल है, मोबाइल का ऊपर वाली एक तो कवर है, और कवर के नीचे एक और है, फिर उसके अंदर, उसके नीचे अंदर जो होती है ना बैटरी होती है, फिर भी उसके बैटरी के फिर उस ज़्यादा सूक्ष्म उसमें एक वो होती है, चिप होती है। अब अकेली बॉडी हो तो भी गड़बड़ हो जाए, टूट जाए, तो क्या करते हैं? बॉडी बदल लेते हैं, बॉडी दूसरी लगा लेते हैं, अंदर वाला ऐसे ही बना रहता है, ठीक है ना। बैटरी दूसरे काम में आ जाती है, ऊपर का मोबाइल खराब हो गया, चिप निकाल के दूसरे में डाल ली जाती है, सारा कुछ हो जाता है। तो वो चिप है, वो चिप के अंदर सारा कुछ है, डाटा भरा हुआ है, इसने क्या क्या किया है। मोबाइल में जो कुछ चलता है वो चिप से चलता है ना, वो सब कुछ उसके अंदर रहता है। फिर उसमें एक नेट आता है जिसको बोलते हैं नेट, वो नेट मोबाइल में नहीं रहता, वो बाहर से आता है, लेकिन बाहर से आके भी नेट में रहता है, ठीक है ना। बाहर से आके वो नेट मोबाइल में रहता है, वो नेट न हो तो भले ही चिप हो, भले ही उसमें सिम भी हो, भले ही उसके अंदर बैटरी भी है, भले ही सारा कुछ सही है, वो नेट के बगैर भी नहीं चलता, नहीं चलता ना। वो नेट कैसे है? वो नेट कभी किसी को दिखता है? बताओ। मोबाइल में तो चलो 2-3 डंडा से आ जाते हैं, बता दे मैं डंडा से आगे भी आ गया, पर वो दिखता तो नहीं। चिप भी सबको दिखती है, बैटरी भी सबको दिखती है, मोबाइल भी सबको दिखता है, लेकिन वो जो नेट है वो किसी को नहीं देखता। वो नेट क्या चीज़ है? और वो इतना बड़ी चीज़ है वो कि पूरी दुनिया उससे चलती है। पूरी दुनिया के जितने मोबाइल है वो एक ही नेट से चलते हैं, एक पावर से सारे के सारे चल जाते हैं, और एक सेंटर में से बंद कर दो तो सब बंद हो जाएंगे। ऐसा सिस्टम बनाया है। तो वो नेट तो वो तो है परमात्मा, आत्म शक्ति वो है, वो सबसे अंदर चल रही है। लेकिन जो इसमें चिप और बैटरी वो सूक्ष्म शरीर है, और जो ऊपरली बॉडी है वो स्थूल शरीर है, ठीक है ना। ये स्थूल है, ये तो यहीं पड़ा रहता है। जो स्वर्ग में, नरक में, इधर उधर छोटी मोटी योनियों में, स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में, नरक में, स्वर्ग में जो जाता है वो जाता है, जो सूक्ष्म है, ठीक है।
अब सूक्ष्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं वही बताऊं। सूक्ष्म में 5 तो ज्ञान इंद्रिय है, ये है ना। आँख को इंद्री कहते हैं, कान को इंद्री कहते हैं, नाक को इंद्री कहते हैं। ये इंद्रियां नहीं है, ये उनके गोलक है। हाँ, ये झरोका है, आँख का झरोका है ये आँख सिर्फ ऐनक है और कुछ नहीं है। ऐनक कभी देख पाती है? ऐनक से देखा जाता है, ऐनक कभी देखती नहीं है। ऐनक से देखा जाता है, ऐनक कभी देखती नहीं है। देखती है ऐनक? नहीं देखती। जिनको कम दिखे उनको ऐनक से देखा जाता है। इसी प्रकार ये सिर्फ शीशे लगे हुए हैं, ये गोलकें बनी है। इंद्रिय इनके अंदर सूक्ष्म है, जो ज्ञान आँख देखने का जो ज्ञान कर रही, जिसको डॉक्टर कहते हैं ना अब इसकी रोशनी चली गई, अभी आँख नहीं बनेगी, बोलता है ना, वो रोशनी क्या है जो चली गई? वो बहुत सूक्ष्म है। उस रोशनी से भी ज़्यादा सूक्ष्म है वो इंद्री, वो सबके अंदर है। वो 5 ज्ञान इंद्री, ठीक है, 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 प्राण है, और प्राणों के साथ में 4 अंतःकरण की वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार और चिदाभास। ये सब चीज़ों को मिला करके सूक्ष्म शरीर बनता है। ठीक, ये जाती है, ये चीज़ यहीं रह जाती है, वो चला जाता है। जैसे किसी की चिप है मोबाइल के अंदर, उसमें सारी चीज़ें भरी हुई है, वो चिप उसमें से निकाल के दूसरे मोबाइल में लगा दो तो उस वाली सारी चीज़ उसमें चल जाती है। इसी प्रकार इसके अंदर वो सूक्ष्म शरीर में सारा कुछ भरा होता है। जो भी मैंने अच्छे बुरे जितने कर्म किए वो सब इसमें भरे होते हैं। जब दूसरा शरीर मिल जाता है तो उसमें काम शुरू, भाई सागी लक्षण तैयार है। इसलिए आपने कभी कभी देखते हो ना, छोटा सा बच्चा, छोटे बच्चे के देख के आप लक्षण पे जान देते, इसके लक्षण क्या कहेंगे? लक्षण क्या दादा वर्ग है, ये दादो करते हो, ये इसका दादा ऐसे करता था, ये लक्षण दादे पे है, इसके लक्षण दादी पे है, इसके लक्षण उस पे, वो उसके क्योंकि फिर कहते हैं हाँ वही है ये, क्योंकि वो संस्कार है ना उसके भरे हुए अंदर, दोबारा जन्म लेके वो वही आ गया। कुछ कुछ लोग तो बताना ही शुरू कर देते हैं। तो ये सब सूक्ष्म शरीर के खेल है। तो ऊपर से मिटने से बात खत्म नहीं हो जाती है। जो इस आत्मा को मरने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही आत्मा को नहीं जानते। भगवान कहते हैं, ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो ना विजानितो नायम हंतीन हन्यते हंतीन हन्यते। कहते, भगवान कहते हैं कि जो इस आत्मा को मरने वाला, ठीक है, और इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही नहीं दोनों ही ना समझ है। उन दोनों को कुछ पता नहीं है। आत्मा ना तो किसी को मारने वाला है ना मरने वाला है। आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है। आत्मा न मरता है न मारा जाता है। पुनः इसे फिर बल देते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिद चिद नान्यम भूत्वा भविता वो ना भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मा, ऐसा कोई टाइम नहीं है जब जन्मा। आप तो जन्मे ना, आप तो जन्मे हो, हाँ, तारीख बार लिखी होगी, 20 बार को जन्म लिया था। पर भगवान कहते हैं आत्मा ऐसा कोई समय टाइम नहीं है। आत्मा कब जन्मी थी कोई बता सकता है कि? कोई डेट तिथि? आत्मा की भी कुंडली बना देते हैं पंडित लोग। आत्मा कब जन्मी थी इसका कोई पता नहीं है। शरीर कब जन्मा, ये शरीर का जन्म कब हुआ उसका तो आप लिख के रख लेते हो, कुंडली बनवा लेते हो, लेकिन आत्मा कब जन्मा था कोई बता दो? नहीं बता सकते। इसलिए भगवान की बात सत्य है, भी आत्मा कब जन्मा इसका कोई टाइम नहीं है, पता ही नहीं है, काल ही नहीं है, क्योंकि ये काल में आता ही नहीं है। आत्मा काल से परे है, काल से परे, समय से परे है। आत्मा तक काल और समय नहीं पहुंचता है। जब आप कभी ध्यान करो और ध्यान करते करते समाधि लग जाए तो उस टाइम में समय खो जाएगा, उस टाइम में समय नहीं रहेगा, समय गायब हो जाता है, समय वहां पर नहीं है। न मरता है क्योंकि वह वस्त्र ही बदलता है। ये आत्मा मरता जन्मता नहीं है, लेकिन ये वस्त्र जरूर बदल लेता है, कपड़े बदल लेता है। न ये आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है क्योंकि ये अजन्मा है।
ये इसका जन्म होता नहीं है, ये जैसा आत्मा ही रहता है, लेकिन ऊपर से वस्त्र बदल ले। जैसे कोई आदमी आदमी तो है, कभी पैंट शर्ट पहन ले, कभी बनानी पहन ले, कभी धोती चादर पहन ले, कभी अलग रंग के कपड़े पहन ले, कभी अलग कपड़े, लेकिन क्या कपड़े बदलने से आदमी बदल जाएगा? आदमी तो वही रहेगा, इंसान तो वही रहता है। इसी प्रकार आत्मा है, ये वस्त्र बदल लेता है। ये कभी तो वस्त्र पहन लेता है मनुष्य का, कभी जीव जंतु, कर्मों के अनुसार जीव जंतु कीड़ा मकोड़े पता नहीं किस किस योनियों में क्या क्या वस्त्र ये धारण करता है। हाँ, ये आत्मा नित्य हमेशा रहने वाला है, शाश्वत पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। कोई भी शरीर किसी का काट बांट दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपके कपड़े फाड़ दिए जाए तो कपड़े फाड़ने से आप फाड़ जाओगे? किसी कपड़े फाड़ दिए जाएं तो कपड़े फाड़ने से आदमी तो नहीं फाड़ता, आदमी तो वैसे ही रहेगा। लेकिन कुछ कुछ क्या होगा, अगर कपड़े नए ताजे पहने हुए हैं और कोई जबरदस्ती फाड़ दे तो गुस्सा आएगा ना, क्रोध आएगा। क्रोध आता है, गुस्सा आता है, सो लड़ने पड़ते हैं। इसी प्रकार किसी का तरोताजा ये कपड़ा वस्त्र हो, कोई उसको छेड़छाड़ करे तो उसको भी गुस्सा आता है। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत है। सनातन मैंने हमेशा, पुरातन मैंने हमेशा से है, हमेशा रहने वाली। आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन? आत्मा। सनातन मैंने आत्मा। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब होता है आत्मा का धर्म। आत्मा के क्या धर्म है? आत्मा के धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है हमेशा रहने वाला। आत्मा का धर्म है अमृत, कभी न मरने वाला। आत्मा अमर है और आत्मा में कभी सुख दुख नहीं होते। आत्मा आनंद है, आत्मा का धर्म आनंद है और हमेशा से है, हमेशा रहेगा, कभी मिटने वाला नहीं। जो कभी भी ना, जिसका विनाश ना हो और जो हमेशा एक रस रहे, वो आत्मा का धर्म है। और शरीर का क्या धर्म है? शरीर का धर्म है पैदा होना, बढ़ना और मर जाना। ये शरीर के धर्म है। ये पैदा भी होता है, फिर बड़ा भी हो जाता है, फिर पूरा भी हो जाता है। ये इसके धर्म है। अब इसके धर्म और उसके धर्म में रात दिन का अंतर है कि नहीं? हाँ, अब इन दोनों का भेद होना चाहिए। गीता इसलिए सुनाई जाए, ये गीता इसलिए नहीं है कि इधर से सुनी और इधर निकाल दी। एक गीता की एक ही बात हृदय में बैठे भगवान बार बार अर्जुन प्रश्न करेंगे, बार बार भगवान एक ही बात को बताएंगे। ये बात निश्चय कर लेना है कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बात निश्चय करना है। ध्यान किसका करना है? आत्मा का, यानी अपने आप का ही ध्यान रहना है। और जब अपने आप का ध्यान हो तो सारी चीज़ों से छूट जाओ, फिर कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मरता नहीं, कोई जीता नहीं, ना कोई खप्पे पे रोना, ना कोई पैदा होने पर नाचना। सारी बातें खत्म हो जाएंगी अंदर से। ये अंदर की बात है, ये किसी को दिखाने की बातें भी नहीं है, कहने की बातें भी नहीं है, लेकिन ये अंदर से है, सुखी होने के लिए। जो आदमी अजर अमर आज़ाद होने के लिए ये बातें हैं। ये अंदर ही सुन करके इसको अंदर इसको धारण करना है, अंदर अनुभव करना है। इसके लिए भगवान बार बार जोर देंगे। तो हम सनातन हैं, आत्मा ही सनातन है। आप आत्मा के अनुयायी हैं, यानी आत्मा का अनुसरण करना है। अभी तक हम शरीर का अनुसरण, शरीर के और अभी तक हम किसके पीछे चल रहे हैं? शरीर के और मन के। अभी तक हम शरीर और मन के पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब शरीर और मन के पीछे नहीं चलना। किसके चलना है? आत्मा के। जैसे कोई आदमी किसी नौकर के पीछे चले, अब जो नौकर के पीछे चलेगा वो तो गड्ढे में ही जाएगा। चलो तो मालिक के पीछे चलो, जो सही रास्ते पर तो लेके जाएगा। तो हम अब कभी तो मन की मान के चले, कभी शरीर की मान के चले, कभी इंद्रियों की मान के चले, तब दुखी हुए। अब किसके पीछे चलना है? आत्मा के। हमारा गुरु कौन है? आत्मा। हमारा देखो ना, आत्मा। आत्मा की ही आज्ञा पे चलना है। आत्मा क्या कह रही है? कहते हैं ना, मेरी आत्मा तो कही कि गलत ना कर, फिर मन कौन मान्यो, ये हम सोचते हैं। ठीक है ना? तो मनों की मानेंगे तो दुखी हो जाएंगे, और आत्मा की मानेंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे। टाइम लगेगा हमारे को अभ्यास, इसमें जल्दी भी बाजेगी नहीं और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आदत बहुत पुरानी पड़ी हुई है, जन्मों जन्मों की। जन्मों जन्मों की आदत पड़ी हुई है इस वस्त्रों में उलझने की, इस कपड़ों में उलझने की, इस शरीर से उलझने की। अब उससे छूट करके आत्मा में आने में दिक्कत भी कुछ नहीं है।
कोई आदमी अगर अपने रूप में अपने आप में ही आना हो तो क्या दिक्कत है। जैसे किसी दरख्त की टहनी है, कोई पकड़ के नीचे खींच ले और फिर पूछे कि ये टहनी जैसे थी वैसे करने के लिए क्या करूं, तो बताने वाला क्या बताएगा, क्या करना कुछ नहीं, तू छोड़ दे, वो तो अपने आप ही हो जाएगी। भी तूने पकड़ रखा है उसको छोड़ दे, वो तो अपने आप ही हो जाएगी। तो ये तो हमारा स्वरूप है, आत्मा में रहना तो हमारा स्वभाव है। हम इधर वाला छोड़ दें, पकड़ना कुछ नहीं, छोड़ना है। हम तो इधर पकड़ के बैठे ना संसार की टाणी को, संसार वाली टाणियों को पकड़े बैठे और बड़ी मजबूती से बैठे हुए हैं कि जे ये छूट गई तो हम तो गए, लुट गया, वहीं तो लुटिया गई पानी में है। वो लोटो पानी में कौन डूबे छोड़ने से सुखी हो जाएंगे। आत्मा परमात्मा और ब्रह्म एक ही दूसरे की प्राय। देखो, चाहे उसको आत्मा कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, एक ही बात है। आत्मा का नाम ही परमात्मा, आत्मा का नाम ही ब्रह्म है, उसी का नाम निर्वाण है, उसी का नाम मोक्ष है। ठीक है ना, बात एक ही है, शब्द अलग अलग है, इसलिए शब्दों में घबरा नहीं जाना, उलझ नहीं जाना। तो शाश्वत धर्म के उपासक है, शास्त्र में हमेशा रहने वाले, वो आत्मा है और उस आत्मा के हम पुजारी। हम पुजारी किसके हैं? आत्मा के हैं। हम पुजारी परमात्मा, परमात्मा और आत्मा एक ही बात है। हम किसकी पूजा करते हैं? हम सनातनी। हम किसकी पूजा करते हैं? किसके पुजारी हैं? हम आत्मा के ही हैं। और आत्मा कौन है? आत्मा हम खुद ही हैं, ज्ञान रूप। तो हम असल में हम पुजारी अपने आप के ही हैं। और सही बात तो यह है कि जो भी आप पूजा करते हो वो किसके लिए करते हो? भगवान के लिए करते हो, अपने लिए करते हो? सच देखो, पहले सोच के देखो आप भी, जो भी आप पूजा पाठ जो भी कुछ कर रहे हो वो भगवान के लिए कर रहे हो कि अपने लिए कर रहे हो? है भगवान के लिए। भगवान के लिए अगर होता, अगर उसमें आपको सुख न मिलता, अगर आपको सुख न मिलता तो भगवान ही करते? आप नहीं करते ना। इसलिए कि सिद्ध होता है कि अब भगवान के लिए नहीं, हम अपने लिए करते हैं। अगर भोजन भी करते हैं ना तो भगवान के लिए नहीं करते, भोजन के लिए नहीं करते, अपने सुख के लिए करते हैं। ठीक है, नाते भी है तो अपने लिए। तो ये शरीर की भी जो पूजा कर रहे हैं, शरीर को भी संभाल पूजा कर रहे हैं, वो भी सुख, शरीर में भी सुख अपनी आत्मा के भाल रहे हैं। हम अपने आत्म सुख के लिए ही शरीर का और संसार की पूजा कर रहे हैं। संसार की तरफ भाज रहे हैं, शरीर की तरफ भाज रहे हैं, उसमें भी सुख तो अब आत्मा का ही चाहते हैं। तभी तो कहते हैं मृग कस्तूरी मृग कुंडल बस है और मृग ढूंढ है बनमाए। कबीर साहब की वाणी है ना, भी कस्तूरी तो वो मृग के कुंडल में ही है, वो सुगंध आती है तो सारी जंगल को धक्के खाता रहता, भागता है। और वही बात यह संसार में हमको सुख दिखता है, यही सुख मिल जाएगा, यही सुख मिल जाएगा, थोड़ा सा और कमा लें, थोड़ा सा मकान बना लें, थोड़े से बाल बच्चा ठीक हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, फिर ये हो जाए, वो ऐसे करते रहते हैं, भागते रहते हैं, यही सुख आ जाए, यही सुख आ जाए, यही सुख। चाहते तो हम आत्मा का ही सुख है, लेकिन पहुंच गलत जगह पर जाते हैं। हम गलत जगह पर जाते हैं, ढूंढते उसी को ही है। इसलिए हर व्यक्ति ढूंढ तो परमात्मा को ही रहा है, लेकिन कोई सही रास्ते से और कोई गलत रास्ते से। और जब सही रास्ते से ढूंढे तो मिल जाता है, और गलत रास्ते से ढूंढे तो सही रास्ते फिर तो पास में बन जाएगा, फिर तो आपके रूप ही है। सही रास्ते देखो तो अपने रूप ही है। अब सूर्य सामने है ना, आपको सूर्य सामने है, दिख रहा है, और मेरे सूर्य पीठ पीछे है। गलती किसकी है? सूरज की है कि अब मैं पीठ करके बैठा हूँ, मैं पीठ करके बैठा जी, कहाँ है सूरज बताओ, मैं तो पूरा आकाश देख लिया, मेरे को तो सूरज ही दिख रहा, और आपको सामने है तो सही। तो दोष किसका है? पीठ हम ही करके बैठे हैं ना। पीठ भगवान से हमने ही करी है, हमने संसार की तरफ मुंह कर लिया, भगवान की तरफ पीठ कर ली, और फिर गाड़ा भगवान ने काटा। फिर भाजते फिर रहे के सुख भगवान ने दुख ही दे दिया, भगवान ने मेरी झोली में दुख ही दुख डाले, सुख है ही नहीं। भगवान भी हंसता है खड़े खड़े के, मैं तो तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू मेरी तरफ देखता ही नहीं है। तो एक बार मेरी तरफ देख तो ले, है सुदामा दुख भोगते रहे, भगवान कब इंतजार करते रहे कि एक बार ये मेरी तरफ देखे तो सही, इसके सारे दुख मिटा दूं। है सारी उम्र बीत गई, भगवान ने जब देखा तो भगवान ने सब दुख मिटा दिए। वही हालत हमारी है। हम संसार में बच्चों से, संसार के धन दौलत से, साधनों से, कोठी से और खाने पीने से सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान देखते रहते बेटा कर ले, नहीं मिलता, आखिर में खाली रह जाते हैं। अगर इससे ध्यान हटाकर भगवान की तरफ हो जाए तो बेड़ा पार है, उसी वक्त सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है? शरीर से बैठा करो,
शरीर से, मन से, बुद्धि से, सबसे ध्यान हटा करके अपने में, बस अपने में ध्यान लगा के बैठ जाओ। कुछ में कोई नाम मत जपो, कोई भी नाम जपने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस बैठ गए और अपने आप के अंदर ही देखना शांति मिलती है कि नहीं मिलती। ये उसी वक्त शांति मिल जाएगी। उसके लिए भगवान तैयार खड़ा है, वो आत्मा ही भगवान है। देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक जैसा ही है। आत्मा सब जगह एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिखाने वाली क्रिया जानता है तो उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है, वह सनातन धर्मी है। जो कोई भी हो, आत्मा सबकी एक समान, और जहाँ कहीं भी विधि मिल जाए उसके लिए है जानने की रास्ता, चाहे वो कोई हो, सबके लिए रास्ता एक ही है कि जो उधर देख रहा है वो इधर देख ले, बात खत्म। जो संसार की तरफ देख रहा है वो अपनी तरफ देख लो, बात छुट्टी। ये भगवान की तरफ देखना है। अच्छा, अब शरीर के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, शरीर के लिए बहुत प्रबंध करते हैं, इसके कपड़ों का, रहने के लिए मकान का, और सूट एक नहीं 10-10, 20-20, सर्दी के अलग, गर्मी के अलग हैं, फिर खाने पीने के बढ़िया बढ़िया, सर्दियों का खाना पीना अलग, गर्मियों का अलग, बढ़िया माल पानी दिक्कत ना हो, गूंदगार मेथी का सब पिंडिया चलते हैं। भी शरीर के लिए तो पिंडियों की व्यवस्था कर ली, लड्डुओं की व्यवस्था कर ली, पर आत्मा की व्यवस्था क्या करी? आत्मा की व्यवस्था तो करी नहीं, इसको तो कभी खिलाया ही नहीं है। इसको तो भूख मार मार के आत्मा तो बेचारी गायब भी होगी। भी आत्मा को इतना भूखा रखा, इतना भूखा रखा कि आत्मा तो बेचारी खोई गई संसार में। ना शरीर और संसार में पता ही नहीं आत्मा का है। जहाँ देखो वहाँ शरीर दिखता है, जहाँ आत्मा वो संसार दिखता है। जहाँ तो संसार दिखे और जहाँ शरीर दिखे, आत्मा कभी दिखती नहीं है। अब आत्मा को तो खिलाना पिलाना बंद कर दिया। अच्छा ये बताओ, आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक क्या बताओ? ठीक ठीक, चलो इतनी बात तो समझ में आई, इतनी बात सुन के तो खुशी हुई भी। चलो इतनी तो जानकारी हुई भी। आत्मा की खुराक है, आत्मा की खुराक भक्ति है, आत्मा की खुराक क्या है? ध्यान है, आत्मा की खुराक क्या है? सत्संग है। ठीक है, ये आत्मा की खुराक है। जो अभी आप ले रहे हो यही तो आत्मा की खुराक है। इससे तो आत्मा बलवान होती है, अंदर से खुशी होती है कि नहीं होती? सुन करके आनंद और खुशी आती है कि नहीं आती? वो किसकी आ रही? वो आत्मा की तो आ रही है, आत्मा ही तो प्रसन्न हो रही है। इसको सुन करके, ये सत्संग जो है ये आत्मा की खुराक है, इसको सुनकर। और जब भक्ति करते हो तो अंदर प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? देख लो, शरीर को भक्ति के टाइम में देखो, शरीर को ना तो खिलाएं ना पिलाएं, कुछ नहीं, बल्कि व्रत रख लेते हैं, इसको भूखा रख लेते हैं, फिर पूजा करते हैं, तब भी अंदर से खुशी होती है। तो वो आत्मा की खुराक है। अच्छे विचार भी आत्मा की खुराक है। अच्छे विचार हो तब कोई खिलाया पिलाया कुछ भी नहीं जाए। अगर अंदर सुंदर विचार आए तो अंदर से आत्मा प्रसन्न होती है, और बुरे विचार आए तो मैं बैठे बैठे अगला लगो ना, खुद के तो आग लगी जाती है। अब बिल्कुल कमरे में चुपचाप बैठे थे और बुरा विचार आ गया। बुरा विचार क्या आ गया? और पड़ोसन बड़ा तंग करे, अभी खा लिया खाल, रोज रोज गेट आगे आगे पानी गिर दिया, कचरो गिर दिया। अब कमरे में बैठी बैठी आग छाती बढ़नी शुरू, धुआं मारना शुरू हो जाए, अंदर से धुआं आना शुरू हो जाएगा। आया तो थोड़ा सा विचार ही था ना, अब थोड़े से विचार ने अंदर से धुआं देना शुरू कर दिया। बीस ने बड़ा परेशान किया मुझे। जहाँ भले 10 साल पहले किसी ने गाली निकाली थी उसकी याद आ गई, तो वो भी आप छाती बढ़ेगी। और अगर बैठे हैं चुपचाप अपने घर पे और अच्छा विचार आ गया, अच्छा विचार आ गया, सदगुरु का विचार आ गया, सत्संग का, भगवान का, आत्मा परमात्मा का, गीता में भगवान कृष्ण ने क्या किया, कोई अच्छा विचार आ गया तो मन ही मन में खुशी आएगी, मन मन में प्रसन्नता आएगी। तो ये आत्मा की खुराक है। अच्छे विचार आत्मा की खुराक है, भक्ति आत्मा की खुराक है, सत्संग आत्मा की खुराक, और ध्यान, सबसे बड़ा ध्यान जो है वो आत्मा की खुराक है। इसलिए खुराक जरूर दिया करो, आत्मा को भूखा मत मारो। हाँ, शरीर ने तो मोटा ताजा कर लिया और बाद में आत्मा फिर इसको संभालना मुश्किल पड़ जाए। पार्थिव, ये क्या है? ये पार्थिव शरीर है। पार्थिव है मिट्टी का। ये मिट्टी का शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य का अचूक निशाना लगाने वाला पृथु पुत्र अर्जुन, हे पृथु पुत्र अर्जुन, पृथु मैंने पृथ्वी, मिट्टी का तो ये बना हुआ है,
उसका पुत्र है ये। अचूक निशाना किस पे लगाना? अर्जुन का निशाना अचूक था, कहते अर्जुन का तीर कभी खाली जाता नहीं था। तो अचूक निशाना क्या लगाना है? ब्रह्म रूपी लक्ष्य है, परमात्मा। हमारा लक्ष्य है कि परमात्मा का है, ठीक है। इस शरीर को पा करके, इस शरीर मनुष्य शरीर को धारण करके हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य एक परमात्मा को प्राप्त करना है और कोई लक्ष्य नहीं है। तो समझो हम पूरे पक्के धनुर्धारी हैं, हमारा बाण फेल नहीं है। अरे जे वो निशाना चूक गए, कहते अब की बाजी चूकी तो फिर गए 84 की 84 के चक्कर में सीधा जाएगा अगर ये निशाना चूक गया तो। ये जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता और कैसे किसी को मारता? जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को ये बात समझ में आ गई भी ये आत्मा तो नाश रहित है, नित्य, हमेशा रहने वाला ही है, फिर वो कौन इसको मराएगा? मान लो कोई भी छोटी सी चीज़ ले लो, आप किसी चीज़ को आप मिटाना चाहते हो और आपको मालूम पड़ जाएगी ये चीज़ तो किसी हालत में मिट ही नहीं सकती, फिर आपको उसको मिटाओगे? उसको फिर जोर लगाओगे उसको मिटाने के लिए? फिर तो नहीं लगाएंगे जोर। जब पता ही है कि हम किसी को मार ही नहीं सकते, आत्मा तो अजर अमर है, फिर किसी को क्या मरवाना और क्या मारना, बात खत्म हो गई। ये सब झंझट, मारने और मरने का झंझट इसलिए है कि हम इसको समझते ही नहीं है, सारे कपड़ों में उलझ गए। अविनाशी का विनाश असंभव है, अविनाशी का विनाश असंभव है, हो ही नहीं सकता। अजन्मा जन्म नहीं लेता, जो अजन्म है वो कभी भी जन्म नहीं लेता, उसका जन्म है ही नहीं, इसीलिए तो अजन्मा है। अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को उदाहरण से कहते हैं, शरीर के लिए आप भूल करके भी शोक ना करो, दुख ना मनाओ। किसी का मर गया तो उसके लिए दुख मनाता है, वो भी मूर्ख है। और पैदा होने के लिए खुशी मनाता है, वो भी मूर्ख, दोनों मूर्ख है। भगवान कह रहे हैं ये बात है, भगवान कह रहे हैं स्पष्ट शब्दों में। अब जहाँ तो भगवान की बातें सही है, जहाँ फिर अपने वाली सही है। किंग सही है? बताओ, आपा सही है भगवान? अगर भगवान की सही है तो फिर भगवान की बातों को मान ले, सुखी हो जाएंगे। ऐसे अपनी वाली सुखी है तो अपनी मान लो, फिर रोते रहो जिंदगी में, है। और एक जन्म नहीं, पता नहीं कितने कितने जन्म रहो फिर। हाँ, तो भगवान आगे उदाहरण दे के कहते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा श्रीराणि विहाय जीर्णान्य न यन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या कहते हैं? जैसे मनुष्य जीर्णानि वसानी, जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। आपके कपड़े थोड़े गड़बड़ हो जाएं तो खुशी खुशी उतार के फेंक देते हो, तब तो दुखी नहीं होते, नए पहन लेते हो, है। और जब ये शरीर ये उतारा जाता है, तब यही तो कपड़ा, भगवान इसको, इस चोले को कपड़ा कहते हैं। अच्छा, आप कुछ लोग महात्मा ही जो कपड़ा बनाते हैं क्या कहते हैं? चोला सिड़ते, चोला बोलते हैं, चोला, चोला, इसको भी चोला बोला जाता है, उसको भी चोला बोला जाता है। तो ये भी कपड़ा भगवान कहते हैं, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े नहीं, ये आपकी जो चमड़ी या हड्डी दिखते ये भी कपड़े ही है। अच्छा, एक बात बताओ, ये कपड़ा किससे बनता है? ये जो कपड़ा हमने ऊपर वाला पहन रहा है ये किससे बना है? ये बताओ, किस चीज से बनता है? अच्छा, रुई से बनता है, चलो ठीक है, मान गई थी बात। अच्छा, रुई से बनता है, रुई किससे बनती है? थोड़ा और के जाओ। बुंटा, बुंटा किससे बनता है? धरती से, मिट्टी से बनता है ना। मिट्टी से ये कपड़ा बना है, आगे समझ में? मिट्टी से ये कपड़ा बना है, मिट्टी से ये कपड़ा बना है। शरीर वाला भी मिट्टी से बना है और ये मिट्टी से बना है, पर दोनों में फर्क क्या रह गया बताओ? है कोई फर्क? कोई फर्क नहीं है। तो भगवान गलत तो नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं ना। बस यही समझना है, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, पर ये उतारने में अपने को दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। तो भगवान कहते हैं फिर इस मिट्टी के बदलने से तुम्हें पीड़ा क्यों हो रही है? नासमझी से हो रही है। इस नासमझी को छोड़ दे। ये अर्जुन कह रहा है, अर्जुन इसके लिए तो रो रहा है कि मार दूंगा, मरने। अब बताओ, पहले अर्जुन वाली बात सही लग रही थी, अरे भगवान वाली बात सही लग रही है कि अर्जुन वाली? भगवान की सही है, भगवान की बात सही है, इसलिए अर्जुनों को मानना पड़ा, इसलिए अर्जुन ने माना।
जब अर्जुन जैसे विद्वानों ने मान लिया तो हमको भी मान लेना चाहिए। और मान ही नहीं लेना चाहिए, जानना चाहिए। भगवान कहते हैं जान लो। सिर्फ मानना तो एक विश्वास है, मानने से विश्वास हो जाएगा, लेकिन जान लिया तो पूरी श्रद्धा हो जाएगी। ऐसी श्रद्धा हो जाएगी कभी टूटेगी नहीं, फिर पक्का हो जाएगा। जैसे जैसे जिस चीज़ का आपको ज्ञान हो जाता है ना, आप जान लेते हो, फिर पूरी दुनिया की तरफ हो गए कहे भी ये बात नहीं है, आप मानोगे नहीं। आप कहते ऐसे कैसे, मैंने आप खुद जाना है, आंखों से देखा, कानों से सुना है, ऐसे कैसे मान लूँ मैं? एक आदमी नहीं 100 आदमी की कोई कहते कि 100 आदमी ये बात करें, आपको 100 क्यों, 1000 के दे तो क्या है? जो चीज़ मैंने देखी है खुद, मैं कैसे मान लूँ? ये होता है फिर। इसलिए भगवान कहते हैं अपनी आत्मा को जान लो। भी ये कैसे जाना जाएगा? अब कोई कहे जी आत्मा को जान ले, आपने तो बोल दिया आत्मा को जान लो। आत्मा कोई देखी नहीं, भाली नहीं, पता नहीं, कोई रूप नहीं, रंग नहीं है, फिर आत्मा को कैसे जान ले? है भी जानने के लिए तो कोई तो आकार, रंग, रूप, नाम कुछ तो चाहिए। उसका तो ना, वो तो निराकार है, ना उसका आकार है, ना कोई रूप रंग है, ना कभी देखी, ना कभी भाली। ऐसे कैसे मान ले? ऐसे कैसे जान ले उसको? तो कैसे जान लो? तो ये बात दूसरा, ऐसे नहीं कैसे जाना जाएगा? तो तत्वदर्शी भगवान कहते हैं कि इसको जानने के लिए आत्मा को तो आपने नहीं देखा, आत्मा का रंग रूप तो नहीं देखा, ठीक है, पर अनात्मा को तो देखा है। अनात्मा कहते हैं जो ये मिटने वाला शरीर, इसको तो देख लिया ना, ये शरीर तो दिखाई दे रहा है, तो ये समझ लो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। इस शरीर से अलग हो, जो बचेगा वो अपने आप ही बच जाएगा। बचेगा कौन? इसको जानने वाला। इसको जानने वाला बचेगा, वही उसका रूप है। वो निराकार ही है, उसका आकार नहीं है। फिर भी ये आकार उसके, उस निराकार के सिर पर ही आकार खड़ा है। ये उस अरूप के सिर पर ये रूप खड़ा है। ये मिट्टी, उस जो अमृत है उसके सिर पर ये मिट्टी नाच रही है। वो अमृत हट जाए तो ये मिट्टी कुछ नहीं है। हाँ, जैसे ये चलते हैं ना, बिजली के खिलौने चलते हैं, वो उसके करंट से चलते हैं, करंट ला दो तो वो बिजली के खिलौने बंद हो जाते हैं। ऐसे ये आत्मा के करंट से तो चल रहा है। तो जो नाशवान है उसको जान लीजिए। ये जीवात्मा पूरे शरीरों को त्याग देता है। ये जीवात्मा जो है पुराने शरीरों को त्याग के नए शरीरों को धारण कर लेता है। आप वस्त्रों को खुशी खुशी बदलते हैं, ऐसे ये आप अपने आप को समझ लोगे तो जैसे वो बसर बदल दिया, ऐसे ये बदल दिए, कोई परवाह नहीं है। इसलिए उसको जानना बहुत जरूरी है। पूरी यार खुशी के लिए तो उसको जानना ही पड़ेगा। शिशु क्यों मर जाते हैं? ये वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वास्तव शरीर संस्कारों पर डालता है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी मर जाते हैं, क्योंकि ये शरीर संस्कारों से आया है, कर्मों से आया है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है, संस्कार खत्म होते हैं तो शरीर भी छूट जाता है। यानी जो कर्मों का जैसा विधान है उसके हिसाब से ही चलता है ये। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो जाएगा। संस्कार अगर 2 ही दिन का है, उसके कर्मों का फल अगर 2 ही दिन का है तो 2 दिन बाद में छूट जाना है। ये ऐसा विधान है। कई बार आपके साथ भी होता है, आप कपड़ा नया ताज़ा बहुत बढ़िया लेके आते हो और वो देखने में भी बढ़िया लगता है, कीमत भी बहुत होती है, घर में 4 दिन बाद में खिलर गया। फिर क्या करते हो? फिर कहते हो तो देख लो कीमत तो बहुत थी, दिया पर ठगी है, फिर उसको बदल देते हो आप। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जी पाता। एक सांस भी आदमी को फिर नहीं मिलती है जब इसका समय पूरा हो जाता है। तो संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण करे। जैसे जिसके संस्कार हों फिर ऐसे ही आगे उसको नया शरीर मिल जाता है। इसलिए संस्कार जो दोबारा नया शरीर भी मिलता है ना, वो भी संस्कारों से मिलता है, ये बात ध्यान रखो। इसलिए संस्कार खराब नहीं करना चाहिए। संस्कार मैंने जो हमारे विचार हैं, जो हमारे भाव हैं, जो अंदर की हमारी भावनाएं हैं, उनको अच्छी रखनी चाहिए हमेशा ही। अगर हमने खराब करी तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, हमारा नरक वाला रास्ता तैयार है, हम जीव जंतु जरूर बन जाएंगे। अगर हमने भावना ऐसी रखी दूसरों को काटने मारने की, दूसरों की बुराई करने की, दूसरों को दुख देने की, तो किसी को दुख मिले ना मिले हमको वैसा शरीर जरूर मिलेगा, फिर हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए इन भावनाओं को कभी नहीं आने देना चाहिए। अपने संस्कारों से बनाए हुए शरीर में मनुष्य उत्पन्न होता है। भगवान इसको नहीं देते सुख दुख और मनुष्य, ये अपने संस्कारों से भोगता है सुख दुख है।
और वैसे इसको शरीर बनता है। भगवान ना तो किसी को अमीर बनाते ना गरीब बनाते, इसके ऊपर छूट है, तू जो चाहे वो कर। मृत्यु शरीर का विसर्जन मात्र है, ये जिसको मौत कहते हो वो एक इस शरीर को अलग करने से अलावा और कुछ भी नहीं है। इस शरीर का अलग होना ही मौत है, इससे बढ़ करके और कुछ नहीं है। आत्मा नहीं मरता। तो फिर भगवान इसकी बात कहते हैं, ये कैसे अजर मर है। एक एक प्रमाण और देंगे, क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावकः न चैनहम कलेद्यो त्यापहो न शोषति मरुता। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। किसी अग्नि में ताकत नहीं है कि इस आत्मा को जला दे। वस्त्रों को तो जला देगी, शरीर को तो जला देगी, लेकिन कोई आज तक ऐसी अग्नि पैदा नहीं हुई जो आत्मा को जला दे। और कोई शस्त्र आज तक पैदा नहीं है, बंदूक, एटम बम, फलाना बम, ढिकाना बम, कितने ही बड़े परमाणु बम हो, एक भी बम इस तक पहुंच नहीं सकता, ठीक है ना। और कोई हवा इसको सुखा नहीं सकती और कोई जल इसको गीला कर नहीं सकता, ना कोई जल इसको डुबो के मार सकता है। ये वैसा आपका रूप है, ऐसा रूप है आपका जिसको कोई शस्त्र अस्त्र, कोई जानवर, कोई अग्नि, कोई किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसे में रहना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर तो आत्मा में, फिर वो शरीर अच्छा है, फिर ये इसमें रहना अच्छा है। आपको ऐसा मिल जाए जिसमें सब कुछ सारे सुख सुविधा हो, आप वहाँ रहना सुखी पसंद करोगे कि जहाँ पर रोज रोना पिटना हो वहाँ पसंद करोगे। रोना पिटने को तो कौन पसंद करता है, कोई नहीं करता। तो जे शरीर में रहेंगे, जे संसार में रहेंगे तो रोना पिटना रहेगा। अगर आत्मा में रहेंगे तो फिर रोना पिटना खत्म है। आत्मा में आत्मा के ये गुण हैं कि जहाँ पर कोई किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र अग्नि जल कोई काम नहीं करता, ठीक। ये आत्मा अच्छेद्य है, छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, इसे छेदा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे तो छेद हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो भी छेद हो गया, लेकिन तेरा क्या मोखला हो गया कि बन कह दियो तो कर दिए, हो जाए नहीं। कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे तो मोखले हो ही जाते हैं। भगवान कहते हैं आपको छेद नहीं हो सकता, भगवान कहते हैं आपको छेद नहीं होगा, पर हम लोगों को बड़ी जल्दी छेद होता है। किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो भी छेद हो जाएगा, किसी ने अच्छा बोल दिया तो खुल के कुप्पा हो जाएंगे, किसी ने थोड़ी बुराई कर दी तो लट्टू फ्यूज हो जाएगा, है। और इतना ही नहीं है, थोड़ा सा दुख आ गया तो बुरा हाल है, थोड़ा सा घाटा लग गया तो बुरा हाल है। थोड़े से घाटे में, थोड़े से में भी हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो ये हमारे छेद हो जाते हैं। भगवान कहते हैं हमारा स्वरूप छेद वाला नहीं है, हम आत्मा वहाँ छेद नहीं, इसे जलाया नहीं जा सकता, ये अच्छेद्य है, इसे गीला भी नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं। और कितना बड़ा आकाश, ये इतना बड़ा है, इतना आपका बड़ा, उसमें ये आकाश कितना बड़ा है। आकाश की कोई सीमा है, सीमा नहीं है आकाश की। कहते हैं असीम, असीम का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर है, असीम का मतलब यह है जिसकी सीमा है ही नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना बड़ा ये आत्मा का स्वरूप भी ऐसा है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इतना बड़ा है ये, इतना फैला हुआ है, इसको कोई, इसमें सब समा जाते हैं लेकिन ये किसी में नहीं समाता। ये आत्मा निस्संदेह अशोष्य है, सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर है, इसको कोई सोच नहीं सकता, ठीक है। इसको ये सब जगह है, अचल में नहीं, ये डामाडोल भी नहीं होता है, एक जैसा रहता है। अब आप वहाँ से यहाँ चल के आ गए, आप अपने घर से चल के आश्रम में आए हो ना, तो आकाश भी आपके साथ चल के आया होगा। आकाश चल के आया, आकाश नहीं चल के आया, हाँ। तो दिमाग में आकाश नहीं चल के आया, आकाश वहाँ भी था, यहाँ भी है। आकाश वहाँ और यहाँ एक जैसा ही है। आपके घर का आकाश और यहाँ का आकाश फर्क है, एक ही है। अमेरिका का, पाकिस्तान का, भारत का एक ही है, आकाश एक ही है सब जगह, ठीक है ना। इसी प्रकार ये शरीर इधर उधर आते जाते हैं, आत्मा आकाश की तरह एक ही है। परमात्मा कोई आता जाता नहीं है, परमात्मा सब जगह एक जैसा ही है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु भगवान कृष्ण ने इसे अज्ञान माना। भगवान कहते हैं तेरा अज्ञान है, तेरी भूल है, तेरी नासमझी है, ऐसा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है कि सनातन धर्म मिट जाएगा। सनातन कौन है, सनातन कौन है, हैं? सनातन ज्ञान, सनातन आत्मा, सनातन परमात्मा, ठीक है।
सनातन आत्मा मिटता तो नहीं है। जब आत्मा मिटेगा नहीं तो सनातन कैसे मिट जाएगा। सनातन धर्म के हम अनुयायी, हम सनातन के पुजारी, सनातन के मानने वाले, सनातन पे चलने वाले, सनातन हमारा होना है, कैसे मिट जाएगा। नहीं मिटे। आप आत्म पर्यंत दूरी तक करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं हो तो आप सनातन धर्म नहीं हो। अगर कोई इस आत्मा को जानने वाला नहीं है, अगर इस आत्मा की तरफ चलने वाला नहीं है, अगर आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने वाला नहीं है तो वो सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्मी वही है जो अपने इस की तरफ चले। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मात्र 12,000 थे, आज 28,000। ये अलग अलग जो धर्मों को मानने वाले हैं, अलग अलग धर्म मानने वाले। वो कोई कहते हैं हम हिंदू हैं, कोई कहते हैं हम मुसलमान हैं, कोई कहते हैं ईसाई हैं, कोई कुछ कोई कुछ। ये सारे के सारे सनातनी हैं, क्योंकि आत्मा से अलग तो कोई हो नहीं सकता। अच्छा, मुसलमान आत्मा से अलग हो जाएगा, ईसाई आत्मा से अलग हो जाएगा, हिंदू अलग हो जाएगा, सिख हो जाए, अपनी आत्मा को कौन छोड़ देगा बताओ। आपकी अलग अलग कितनी जातियां, कोई क्या आत्मा सबकी अलग अलग है? आत्मा तो एक है, एक ही है ना, तो आत्मा से अलग तो नहीं हो सकते। जब आत्मा एक है, आत्मा मानने वाले, तो फिर सारा का धर्म एक ही है। आत्मा का धर्म एक ही है, सनातन। ठीक है, तो सबका एक ही धर्म है, अलग अलग धर्म नहीं है। हमारा खुद का धर्म जो है आत्म स्वरूप का, वो एक ही है। इसी को गौतम बुद्ध कहते हैं, आपो दीपो भव, तुम अपने खुद के दीपक बन जाओ। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? आपो दीपो भव, तुम अपने आप के दीपक बन जाओ। मतलब आप खुद ही अपने प्रकाश हो जाओ, जिससे सब कुछ दिखने लगे। आप ज्ञान स्वरूप हो जाओ। आप ज्ञान स्वरूप हो नहीं जाओ, आप हो ज्ञान स्वरूप, आप हो प्रकाश रूप, आप हो आनंद रूप, आप हो। बस इसको जान लो, फिर सारे अंधेरे दूर है। और जब तक अंधेरा रहेगा तब तक कुरीतियाँ रहेंगी, तब तक जाति पात रहेगा, तब तक सुख दुख रहेंगे, तब तक मेरा तेरा रहेगा, तब तक 1000 तरह की बीमारियाँ रहेगी, जब तक ये अज्ञान रहेगा। ये सारी चीज़ें अज्ञान से पैदा होती है। ये बेमनस्य मनों में जो भेदभाव है मनों के, ये सब अज्ञान से हैं। इन कुरीतियों के कथन इतिहास में भरे पड़े हैं, अनेक प्रकार की कुनीतियाँ भरी पड़ी हैं, ठीक है ना। लेकिन कुरीतियों का कोई समय नहीं है। कुरीतियाँ तो ऐसी ही, जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ये कुरीतियाँ हमारे अंदर भरी ही रहेंगी। सारे दोषों को मिटाने के लिए, सारे कुरीतियों को मिटाने के लिए, सारे दुखों को मिटाने के लिए क्या करना है? आत्मज्ञान। और भगवान आत्मा का ही ज्ञान कराते हैं। इसलिए समझ आ गई होगी कौन मरता है कौन जीता है। भगवान आगे इतनी जल्दी अर्जुन समझने वाले नहीं है, धीरे धीरे भगवान और समझाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। हाँ, लग तो रहा है।